एक्सप्लेन करूं? देखिए ये ताजमहल जो है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कहीं देखिए सेम है। ये मुगल जो फेमस थे सिमेट्री बैलेंस और आर्किटेक्चर के लिए, इन जैसा आर्किटेक्चर पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट में मिलेगा आपको देखने के लिए। ताजमहल के जिसके ऊपर टॉप पे जाने का रास्ता था पहले, अभी भी है, बट पहले लोगों ने जंप सुसाइड की वहां से, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उसमें हर जगह पे सुसाइड कर लेते हैं स्टेप से जाने के लिए ऊपर देखिए डोर्स लगे ना, जा नहीं सकते रास्ता है ऊपर जाने के लिए। वो जाना है सोसाइटी में बंद है वो। सर जाना है सर। दिल्ली में कुतुब मीनार देखा है, पता है? वो भी सोसाइटी में बंद है। सर कोई दरवाजा खोल के जा सकते वो लॉक वहाँ देखिए एक मिनट, जाना है सर। आपको पता है शाहजहां को कैद में क्यों रखा था? मैंने अगर फोटो बताया था, क्योंकि वो पैसा बहुत ब्लैक ताजमहल बनाया था, राइट? वो देखिए वो सर्कल देखिए वहाँ देखिए वो सर्कल बनाया है ना, देखिए इस वाइट ताजमहल को बनने में उस टाइम में कितना आया था? 4 करोड़ रुपए। अरे उस टाइम में 40 मिलियन रुपीज इन दोज डेज। उस टाइम में गोल्ड कॉस्ट थी 4-5 रुपीज पर तोला। तोला होता था उस टाइम में 16 ग्राम का। 16 से हुआ 12 16 ग्राम, देन आफ्टर 12 ग्राम, देन आफ्टर 11.5, देन नाउ 10 ग्राम कॉस्ट मे बी 60-65,000 समथिंग, राइट? सर ब्लैक 4-5 रुपीज पर तोला था गोल्ड कॉस्ट उस टाइम में, राइट? तो उस टाइम में बनने में लगा था ताजमहल को 22 साल, और उस समय 4 करोड़ रुपए लगे थे। वो ब्लैक ताजमहल शाहजहां व्हाइट के बाद एक ब्लैक बनाए थे, व्हाइट का शेड हो। कहते हैं कि अगर शाहजहां की डेथ के बाद उनको वहां बरी करते हैं। आपको पता है ताजमहल क्यों बना है? मुमताज की मेमोरी में, राइट? तो ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ताजमहल बाद में बना या पहले बना मुमताज की डेथ के बाद। तो कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं तो कहते हैं कि बाद में मुमताज की डेथ के बाद से पहले बना, कुछ कहते हैं बाद में बना। तो जब मुमताज की डेथ हुई थी, आपको पता है 14 किड्स की डिलीवरी के टाइम में एमपी बुरहानपुर में, नहीं एक साथ 14 क्यों हुआ था यार? She died in 14 child delivery time, राइट? एमपी बुरहानपुर में मुमताज की डेथ हुई थी। जब मुमताज की डेथ हुई थी तो शाहजहां ने डिसाइड किया था ताजमहल बुरहानपुर में बनाने के लिए, बराबर? तो वहाँ के जो आर्किटेक्चर उन्होंने कहा कि यहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है, तो सर आप डिसाइड कीजिए ताजमहल को आगरा फोर्ट में, यहीं आगरा में बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ वो रहते थे मुगल। वो फोर्ट है ना, सी और देखा था आपने, वहाँ रहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया शाहजहां ने कि आगरा में बनाना है। जब मुमताज की डेथ सपोज आज हुई, तो आज से ही ताजमहल का बेसमेंट बनना स्टार्ट हो गया था। ताजमहल का बेसमेंट बनने में लगा था 6 मंथ, राइट? 120 डेज में बॉडी आगरा आई थी, मम्मी बना के, ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो। बाय एलिफेंट आई थी 120 दिन में बुरहानपुर से आगरा। जब बॉडी यहाँ आई तो बेसमेंट में बॉडी शिफ्ट की गई, बेसमेंट कंप्लीट किया गया, उसके ऊपर ताजमहल बनाया गया। आपको पता है जहाँ आप खड़े ना, ये पूरा रिवर है। मैंने बताया था रिवर फोर्ट की बाउंड्री टच होकर चलती थी। उधर जो रिवर है वही ना? हाँ वही रिवर है। पहले ये रिवर है ना, ये पूरा, सॉरी यहाँ खड़े हैं, ये पूरा रिवर था। तो शाहजहां ने 64 वेल बनाया, उसके वुड की फाउंडेशन है, उसके ऊपर ताजमहल बना हुआ है। कहाँ? हाँ है, वो पीछे था, राइट? तो 64 वेल बना हुआ, उसके वुड की फाउंडेशन है, उसके ऊपर ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल ज्यादातर जो ताजमहल की मीनार है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, 2 डिग्री टिल्ट है ऐसे। सपोज कभी आगरा में अर्थक्वेक आता है तो ये मीनार है ना ऐसे गिरेंगी। अगर ऐसे गिर गई ना तो इस मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो कोई भी रिपेयर इसको दोबारा बना नहीं सकता है। ताजमहल की टोटल हाइट है 243 फीट, अबाउट 81 मीटर, राइट? और जितनी भी राइटिंग दिख रही है ना, ये कुरान की आयत लिखी है, की आयत 14 डिफरेंट चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ताजमहल में जो हम लोग अपना घर बनाते हैं, तो वॉल हम लोगों के घर की कैसे होती है? ज्यादा हम लोग प्लेन रखते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, बॉक्सेस बनवाते थे, ये बनवाते थे, पहले का ये था। अब आज की टाइम जो घर की जो वॉल मिलती है वो प्लेन मिलती है, राइट? उस पर भी हम लोग कुछ डेकोरेट करते हैं, जैसे कि वॉलपेपर, सिंगरी वगैरह लगाते हैं ना। तो उस टाइम में ये लोग वॉल प्लेन नहीं छोड़ते थे। आप देखिए किसी वॉल पे देखेंगे ना, प्लेन वॉल नहीं मिलेगी आपको। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये देखिए,
ये डिजाइन दिख रहा है, सब पे डिजाइन बना हुआ है। देखिए ये दिख रहा है, ये जो ये बना हुआ है डिजाइन, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड फोटो फ्रेम डिजाइन है। मार्बल में ही बनाया हाँ, ये भी हैंडमेड। इनले वर्क है पूरा, स्टोन को डिग आउट करके फिक्स किए स्टोन इसमें। मतलब यहाँ पर डिफरेंट स्टोन्स फिक्स किया है मतलब इसके ऊपर। सॉरी, ये क्या स्टोन फिक्स किया है? ये स्टोन है जो हम लोग, मैंने बताया ना आपको, राशि में पहनते हैं। सर इसका रेनोवेशन नहीं होता क्या? हाँ होता है। देखिए आप लोग सुनते हैं ना, सुनने को मिलता है कि ताजमहल काला पड़ रहा है, सुनते हैं। हाँ सच ऑन यूट्यूब, सही राइट। तो लोग बोलते हैं कि ताजमहल जब काला पड़ता है ना तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग फेस पैक लगाते हैं ना, फेस पे जैसे मुल्तानी मिट्टी, कोकोनट, दाल और रोज वाटर, ये सब मिला के इसको पेस्ट बना के फेस पे लगाते हैं। हाँ सर वो तो एक क्लीनिंग वाला रेनोवेट नहीं सब मतलब एक सेकेंड मैं वो भी बोलता हूँ आपको। तो उसको क्लीन करने के लिए जैसे सपोज कहीं ज़्यादा काला है तो 1-2 महीना लगा रहता है, फिर 15 दिन 20 दिन लगा रहता है। जहाँ कम काला होता है तो उसको क्लीन करते हैं, बिल्कुल वाइट हो जाता है। मेंटेनेंस ऐसी होता है इसका, क्लीनिंग ऐसी होती है इसकी, सफाई राइट। कब लोग लगते हैं? पूरा में बाप रे। काम करने वाले वर्कर्स आपने देखा वो आगरा फोर्ट में, देखिए वो मेंटेनेंस करा था ना, आयरन की वो लगा रहे थे, स्टैंड बना रखा था, वैसे ही इसको बना के जब लगाते हैं। हाथ सही में काटा पहले ये खोलता था, सब बंद कर रखा, विजिटर्स की प्रॉब्लम की वजह से। 20,000 लोग का। तो कुछ जगह लोगों ने स्टोन निकाले हुए हैं यहाँ से। ये देखिए फोटो फ्रेम है, ये एक कपल के लिए, देखिए बड़ा फोटो फ्रेम बड़ी फैमिली के लिए, ये बड़े ग्रुप के लिए, देख रहे हो। हाँ बताएं। जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनका हाथ सही में काट दिया था। बोलता हूँ, देखिए ज्यादातर लोग ये बोलते हैं जिन लड़कों ने ताजमहल को बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। आपको क्या लगा, सही है गलत? नहीं गलत सर, अगर काटते तो वो ब्लैक ताजमहल किससे बनवा? हाँ राइट। देखिए आप अगर सपोज कोई काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है पर मंथ 1 लाख रुपए, कोई आपको बोलता है कि आपको काम नहीं करना है, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, आपको घर बैठना है, तो आप काम करेंगे घर बैठेंगे? घर बैठेंगे। तो जब वर्करों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनसे कहा था कि आपसे कोई सेकंड ताजमहल बनाने के लिए तो बना देंगे। उन वर्करों ने कहा था हम बना देंगे, अगर नहीं बनाएंगे अपनी फैमिली मेंटेन कैसे करेंगे? तो शाहजहां ने उनको इतनी प्रॉपर्टी दी थी क्योंकि 7 जनरेशन वो बैठ के खा सकते थे। सर उनके 7 जनरेशन बैठ के खा सकते थे। साइन कराया, साइन कराया करने के बाद जेल में डाल दिया। जो मेन आर्किटेक्चर थे उनके थंब काटे गए थे। रीजन पता है? क्योंकि ये बिना थंब के आप कुछ नहीं पकड़ सकते। ये फोन पकड़ा है बिना थंब के बहुत मुश्किल है। पेन पकड़ सकते हैं बिना फोन के? कोई बोतल? इट्स वेरी ऑड लगता है ना। सपोज अभी तो थंब है, इनकेस नहीं है तो कैसे पकड़ेंगे आप बोतल को? तो इसलिए बिना थंब के वो आयरन चीजर नहीं पकड़ सकते। तो उसको खोदेंगे कैसे? मार्बल को, राइट? तो इसलिए बोलते हैं कि उनके हाथ काट दिए, उनको प्रॉपर्टी दी गई, 7 जनरेशन बैठ के खा सकते थे, साइन करा गया, अननेसेसरी जेल में डाल दिए। इसलिए बोलते हैं कि हाथ काट दिए गए ताकि वो दोबारा काम ना कर सके, राइट? ऑल डन बाय हैंड। उस टाइम मशीन नहीं थी बेटा। तो सर अभी साफ होता है, एकदम ऊपर से साफ होता है? हाँ पूरा। मशीन है तो सर इसको ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं बना सकता, इतना पैसा कौन खर्च करेगा? और देखिए एक मिनट, ये जो स्टोन है मार्बल, ये आया था मकराना राजस्थान से। ये ब्लैक स्टोन लगे है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा स्टोन दिखता है। ताजमहल में देखा आपने 10 फीट का दिखाया था मैंने आगरा फोर्ट में। ये रियल ब्लैक ऑनिक्स है, ये बेल्जियम का स्टोन है। भाई शिप आता था उस टाइम में। शिप तो पुराना है क्योंकि रिवर पहले फ्लो करती थी ना पूरी, तो शिप भी इजिली आ जाता था। तो ये जो स्टोन दिखाए थे मैंने, वो कलरफुल स्टोन थे, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, येलो, ये सब डिफरेंट कंट्रीज आए। इंडिया की स्टोन एक आती है इसमें, एक व्हाइट शिप मदरा पर्ल और एक ऑरेंज कॉर्निडियन, ये इंडिया के हैं, बाकी सब बाहर के हैं। न्यूजीलैंड, बेल्जियम, ब्लैक ऑनिक्स साउथ अफ्रीका, स्काई ब्लू टर्कोइज न्यूजीलैंड, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज आए ये सब स्टोन। बाई शिप ही आता था उस टाइम में, क्योंकि मुगल इतने ज्यादा पावरफुल थे, इतने पैसा वाले थे, क्योंकि कोई भी इनको ना कहने वाला नहीं था। आप ये तो सब जानते होंगे, बहुत अमीर है क्योंकि इन लोगों ने जहाँ सपोज ये जगह किसी और की है, ये जगह किसी और की है, उन्होंने आंख उठा के देखी ये जगह हमें चाहिए, तो किसी की मजाक मतलब कोई ये नहीं कर सकता कि हम नहीं देंगे आपको, सर ले लीजिए आप बस। वो ये थोड़ा सा आटे बना जो वो ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। उस टाइम में व्हाइट ताजमहल के बनने लगा 4 करोड़, और ब्लैक टाइम बनता है 10 टाइम 15 टाइम और एक्सपेंसिव बनता है।
कहते हैं कि मुगल की सारी प्रॉपर्टीज ब्लैक ताजमहल में खत्म हो जाती है, इसलिए शाहजहां को क्या अंदर रखा था, उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा फोर्ट फिर भी तो औरंगजेब के बाद मिले मुगल कुछ करनी पड़ी। राइट। तो मुगल डायनेस्टी जो अच्छी चली थी वो औरंगजेब तक की, उसके बाद सब बेकार थे। राइट। और कुछ पूछना है, डाउट क्लियर करना है, किसी कुछ पूछना है? एनीबॉडी हैड क्वेश्चन? सर जब मुगल का जब डिक्लाइन हो गया तब इन सब का मॉन्यूमेंट का क्या हुआ फिर? मॉन्यूमेंट तो जैसा था वैसे ही था, बट यहाँ के गोल्ड, डायमंड, एमराल्ड ये सब ले गए ब्रिटिशर्स। सर ये इधर क्या बेटा? सर जो एकदम ऊपर से ये सब नहीं, ब्लैक नहीं, जितने पिनिकल लगा, देखिए सबसे ऊपर देखिए पिनिकल लगा हुआ है, वो ब्रास दिखता है सबसे ऊपर, देखिए वो नोक से निकला ना, बिल्कुल शार्प है, शार्प देखिए वो पहले गोल्ड था, वो सब ब्रिटिशर ले गए। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी ना, तो उन्होंने ब्रास लगा दिया, गोल्ड ले गए वो। सर तो जैसे यहाँ पे किसको पता चला? मुगल को? मुगल कोई नहीं। और जब एक सेकंड सपोज किसी के पास इतनी फोन है, आपके पास इतनी है, तो आप अफसोस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करेंगे? बस एक अफसोस ही कर सकते। सर हाँ बताएं। ये वाला जो ये ऐसे है, इसमें ऑल्टरनेट में ब्लैक क्यों लगा हुआ है? जैसे उधर ये black ओनिक्स है, अभी दिखाता हूँ, ये जिगजैग डिजाइन है ये, और ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसको, अभी दिखाता हूँ। सर ये सब पूरा में लगाया होता है? हाँ पूरा में है। सर कुरान जो ये सब लिखा है, जो कुरान ये क्या सब है? भी famous है, आयत हाँ लिखा स्टोन है, लिखा वो हुआ भी है, सब ब्लैक से लिखा हुआ है। आपको बताइए ब्लैक स्टोन किस यूज में आता है? ये होता है ज्वेलर के पास गोल्ड चेक करने के लिए। ये स्टोन अगर ज्वेलर के पास नहीं होगा ना, तो ज्वेलर नहीं बता सकता हमने जो गोल्ड पहना है वो रियल है फेक है। इसे हिंदी बोलते हैं कसौटी पत्थर। ब्लैक को ब्लैक ऑनिक्स है, ठीक है? सर ये पूरा में लगा हुआ था क्या? सर ऑनेस्ट ब्लैक नहीं ऐसे ही लगा हुआ देखिए ये देखिए आप फेड हो गया ना, धूप भी बहुत पड़ती है ना, फेड हो गया। फेड हुआ है। सर मतलब पूरा में था क्या? नहीं पूरा में ब्लैक था, अभी ये जैसे है ये फेड कलर फेड फेड हो गया है। सारे ब्लैक चला गया। हाँ देखिए वो ब्लैक है ना, कुछ में देखिए ब्लैक लगा हुआ है, दिख रहा है? ये कलर कुछ फेड भी हो गया क्योंकि धूप भी बहुत पड़ती है हिंदुस्तान में। हाँ बताएं। ब्लैक ऑनिक्स, ये स्टोन बेल्जियम था, जब ये 10 टाइम 15 टाइम और एक्सपेंसिव बंदर से। इससे ज्यादा लगेगा, इससे 4 गुना ज्यादा लगेगा। ये उस टाइम का 4 मिलियन 40 मिलियन उस टाइम का चल पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सपोज कभी किसी का ऐसा ना हो, अगर आप जाएंगे ना ऐसे तो आपको ऊपर जाते हुए चक्कर आ जाएगा, आप रहेंगे गिरने वाले। तो सर उसमें कोई जाता कुछ लोग नहीं तो था? वैसे ही चक्कर के वाले गिर गए, कुछ लोग ऊपर गए तो हाइट देख के ही तुम जो बोलो कुछ लोगों ने एक्सरसाइज कर ली। तो सर कोई ऊपर जाता नहीं था? खोल लीजिए, वीवीआईपी के लिए नहीं खुलता, सर मैं तो आम आदमी